प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे, भगवान शिव की कृपा पर बनी रहे। उत्तिष्ठिता जागृता प्राप्य वरानि बोध्यता। उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। यह तुला राशि के लिए समय आ गया है, अभी रुकने का समय नहीं है। 18 वर्षों के पश्चात कुंभ राशि में राहु का गोचर 18 महीने के लिए 18 मई को हो चुका है। तो अभी यह समय जो है ज्योतिष शास्त्र का, वैदिक शास्त्र की दृष्टि से तुला राशि वालों के लिए बैठने का नहीं है, जागते रहने की जरूरत है। यह 18 महीना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जी तोड़ मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि यह 18 महीना वो सब कुछ दे सकता है। एक तरफ राहु है तो दूसरे तरफ एकादश भाव में केतु भी 18 मई को गोचर कर रहा है। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होता है, पंचम भाव और 11 भाव दोनों राहु और केतु, जहां राहु अपने जहां राहु अपने मित्र के घर में है, पंचम भाव कुंभ राशि में स्वामी ग्रह शनि देव है। यथा शनि तथा राहु। जैसा शनि आपको कर्म का फल देते हैं, उसी तरह राहु जो है उसको एक्सपेंड करता है, उसको एक बहुत बड़े रूप आकार देने के लिए जाना जाता है। राहु तो ऐसे छाया ग्रह है, राहु एक मायावी ग्रह है, आपको भ्रमित भी कर सकता है। तो इस भ्रम के माया जल से बाहर निकले का समय है। लकीर का फकीर बनने की जरूरत नहीं है। यह समय आपको एक विशेष डिसीजन लेने का जरूरत है। एक महान कार्य को संपादित करने के लिए, बड़े कार्य को संपादित करने के लिए बड़े निर्णय की जरूरत है, क्योंकि राहु जो है मस्तिष्क के ऊपर कब्जा कर लेता है। तो राहु एक बड़े डिसीजन भी दिलाता है। राहु आपके विद्या और संतान भाव में स्थित है, जो शनि का घर है, और शनि जो है राहु का मित्र। ऐसे में यह 18 महीना आपको सब कुछ दे सकता है, यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उठे हैं, जागृत है। इसलिए मैं पहले ही बोला हूं, उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। तो तुला राशि के सभी जातक देखते हैं, राहु और केतु का ये जो कॉम्बिनेशन है, जो 18 वर्षों के बाद आया है, जो पंचम भाव में राहु, एकादश भाव होता है आय लाभ का। केतु तो ऐसे आपको इच्छाओं को खत्म करने के लिए जाना जाता है, लेकिन इन इच्छाओं को कंट्रोल करने के साथ साथ केतु करोड़पति भी बना सकता है। तो किन स्थितियों को कैसे हम अपने कार्यों को संपादित करें, जिससे अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। और जो भी तुला राशि के जातक है, जो वर्षों से 18 वर्षों से वंचित रहे हैं, धन की प्राप्ति उनके लिए एक बहुत ही कठोर कदम रहा है। तो इस समय जो आ गया है तुला राशि को, हम जानेंगे। वीडियो के लास्ट में वो महा उपाय भी बताऊंगा, जिसे करने से राहु और केतु का एक आप विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसी स्थिति का उनका एक जो आपके प्रति जो एक एक्सपेंडेशन किया है, मैंने एक विशाल रूप दिया, आकार दिया, आपके निर्णय को, मस्तिष्क को, सोचने की क्षमता को, तीव्रता जो लाया है, उस तीव्रता को केतु क्या करता है, उसको नियंत्रण करता है। राहु एक स्पीड प्रदान करता है, और राहु की 3 दृष्टियां भी होती है। यहाँ पे क्या है, राहु पंचम भाव में है। राहु पंचम भाव क्या होता है, एक बड़े डिसीजन लेने का भाव माना जाता है पंचम। तो आप बड़े डिसीजन ले, आप बहुत स्पीड से कार्य को संपादन करें, लेकिन विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो। क्योंकि राहु क्या होता है, दूसरी तरफ स्पीड बढ़ा देता है, एक्सपेंडेशन कर देता है। आपके अंदर बहुत अंदर आपके मस्तिष्क मन में ऐसे विशाल मृग तृष्णा जो होती है ना, उसका जन्म दे देता है। तो ये मृग तृष्णा जो है
उससे बचने की जरूरत है। यानी आप कोई कार्य किया, अब ऐसे समझे, आपने कोई बड़ा डिसीजन लिया, एक कार्य को संपादित किया, उसमें विशेष लाभ हुआ आपको एक इनकम का स्रोत आप जनरेट किए, विशेष लाभ प्राप्त किए, आपको आय में वृद्धि हो गया है, इनकम का सोर्स डेवलप हो गया है। उसके बाद ये क्या करता है, फिर से ये आपकी इच्छाओं को उत्पन्न कर देता है। यानी ये तृष्णा का खत्म नहीं होता है, तृष्णा बढ़ती जाती है। तो इस तृष्णा का जो स्पीड से आपके अंदर जन्म होता जा रहा है, उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। और बड़े डिसीजन लेकर बड़ा काम आप एक ही बार क्यों नहीं करें, तो उस बड़े काम को बड़े निर्णय के साथ में अच्छे तरीके से करने की जरूरत है। एक कार्य ही आपको महान बना सकता है। आप यदि सही से संपादन करें, एक कार्य ही आपको धनवान बना सकता है। एक कार्य ही, एक व्यापार ही, एक नौकरी ही आपको करोड़पति बना सकता है, बशर्ते उसमें आप अपने डिसीजन के साथ, अपने अच्छे निर्णयों के साथ आप उसको कार्य को तीव्र गति से संपादित करते, ऐसी क्षमता है राहु। तो इस पे ध्यान रखें आप। तो राहु के जो 3 दृष्टियां हैं, वो है 5वीं दृष्टि जो पड़ रही है वो भाग्य धर्म पे, और भाग्य धर्म जो है मिथुन राशि पे है। मिथुन राशि का बुध स्वामी ग्रह है, और बुध के साथ में राहु की मित्रता है। तो यहाँ पर आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी, आपको भाग का एक्सपेंडेशन हो रहा है। राहु क्या करता है, जो आपका भाग का साथ जो नहीं मिल रहा था, वो अब आपको 10 गुना उसका साथ मिलने वाला है। आप अपने कार्यों को, कर्म को 1 कदम बढ़ाएंगे तो भाग आपके साथ 10 कदम तक रहेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो भी कार्य आपके फंसे हुए हैं, वो कार्य जो है समय से पहले संपन्न हो जाते हैं। और इस कार्य में संपन्नता जब होती है तो आपका धनागमन होगा, इनकम सोर्सेस बढ़ जाएंगे। जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं उनको अपने उच्च अधिकारियों से सम्मान प्राप्त होगा, उनका सहयोग मिलेगा, क्योंकि आपका भाग का साथ मिल रहा है। भाग का साथ क्या है, भाग का साथ जो होता है बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होना, आपको समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होना। तो यहाँ पर आपको ये 10 गुना मिलने वाला है, और राहु दिलाने वाला है, क्योंकि राहु अपने उच्च एक भाव में है। जब उच्च अवस्था में राहु है, अपने मित्र घर में है, तो आपको भाग का साथ भरपूर मिल रहा है। आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि आप अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस से भ्रमित नहीं, क्योंकि जब भ्रम में पड़ जाएंगे, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, तो आप किसी की बात नहीं सुनेंगे। तो यहाँ से निकलने की जरूरत है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखें, आपको अपने नए शिक्षा को बढ़ाने की जरूरत है, और इसका साथ देने वाला है राहु, चूंकि शिक्षा भाव में है। विद्या ग्रहण करने वाले जो विद्यार्थी हैं, वो अपने टेक्निकल फील्ड में रिसर्च करने वाले विद्यार्थी हैं, तो उनको अपने नए नए कार्यों का रिसर्च करें, उनका साथ राहु देगा, आपको 10 गुना सफलता प्रदान कराने वाला है राहु। क्योंकि राहु जो होता है, जो बड़े बड़े क्रिएटिव माइंड जो होते हैं जिस व्यक्ति का, वो व्यक्ति जो होते हैं राहु के साथ मिलने से ही बने हैं। आज हमारे देश में एक क्रोध देखने को मिल रहा है, जो हमारे देश में उथल पुथल जो हो रहा है, ये अनियंत्रित कर देता है माइंड को। तो इस अनियंत्रित माइंड से बचने की जरूरत है। तो वहाँ नियंत्रण से बचे, दूसरी तरफ अपने माइंड को नियंत्रण में लेकर आपको कार्य को संपादन करने की जरूरत है। यदि ऐसा आप कार्य संपादित करते हैं तो आपको अपार सफलता, अपार धन, अपार प्रतिष्ठा प्राप्त होगा, और राहु सब कुछ करके जाएगा। क्योंकि राहु जो होता है एक तीव्र गति से भावनाओं को आपके अंदर उत्पन्न करता है। तो आपको दूसरी तरफ केतु का भी देखते हैं, ये 5वीं दृष्टि है। 7वीं दृष्टि जो पड़ रहा है, जहाँ पर केतु ऑलरेडी वहाँ पर गोचर कर चुका है, वो है आपका एकादश भाव। और एकादश भाव है इनकम का, आय का, लाभ का है। और लेकिन जब केतु वहाँ पर है तो राहु का वहाँ पर चलेगा नहीं। तो ऐसे में केतु क्या करता है, केतु क्या करता है, डिटैचमेंट लाता है।
तो केतु डिटैचमेंट लाता है, तो उस केतु से, डिटैचमेंट से आपको क्या करता है, इच्छाओं को सीमित कर देना, इच्छा ऐसा करने। तो इस ब्रेकर का जो काम करता है जो केतु, वो ब्रेकर क्या है, अच्छे फल के लिए। क्योंकि आप जब देखते हो कि जब स्पीड से जब गाड़ी चलती है, तो जब क्रॉसिंग हो, बड़े स्पीड से चलती हो, तो बीच में जो ब्रेकर जो बनाया जाता है, वो ब्रेकर क्या करता है कि अपने स्पीड को नियंत्रण में रखो और ताकि एक्सीडेंट नहीं हो। तो इस एक्सीडेंट से, अर्थात यदि आप गलत रास्तों की तरफ जा रहे हैं, तो उस गलत रास्तों को नियंत्रण करने के लिए केतु वहाँ पे आय धन भाव पे है। तो इस आय और धन भाव प्राप्त हो, इसके लिए अपने कर्मों को, आप जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी आप व्यापार में एक्सपेंडेशन कर रहे हैं, जो नौकरी में जितना मेहनत कर रहे हैं, ये अपने उच्च अधिकारियों के ऊपर, अपने धार्मिक विचारों के साथ में अपने भगवान के ऊपर छोड़ दे। क्योंकि केतु क्या होता है, भाव, भगवान का साथ यदि आपके ऊपर है, अपने इष्ट देव का साथ यदि प्राप्त है, तो आपको करोड़पति बना देता है केतु। क्योंकि केतु में ऐसी ताकत है, आप अपने कर्मों से विचलित नहीं हुआ और अपने भगवान के ऊपर आपका ध्यान केंद्रित है, सदाचारी हैं आप, उच्च व्यवहार, उच्च विचार रखते हुए अपने कर्मों को सही तरीके से संपादन करते हैं, तो केतु आपको मालामाल कर देने वाला है। ये 18 महीनों में इसका आपको विशेष कृपा प्राप्त होने वाला है केतु का। यहाँ पे ये आपको राहु के स्पीड से, तेज गति को नियंत्रित करने के लिए जाना जाएगा यहाँ पर। तो और उसके बाद में राहु का जो अंतिम दृष्टि है 9वें भाव पे, और 9वें भाव में क्या है, आप लग्न भाव है आपका, तो आपके लग्न भाव पे राहु की दृष्टि है, तो आपको विशेष रूप से स्वास्थ्य का ख्याल रखने की जरूरत है। स्वास्थ्य में उदर और उदर से नीचे का विकार पे विशेष ध्यान दें। जैसे कोई किडनी की समस्या हो आपको, कोई आपको यूरिनरी, आपको ट्रैक इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो, उस पर विशेष ध्यान दें। अब डायबिटीज का प्रॉब्लम है, तो यदि ऐसा कोई समस्याएं आपको पहले से हो चला आ रहा है, तो उस पर आपको विशेष ध्यान दें। सही समय पर सही डॉक्टर से दिखाकर आपको दवा लेने की जरूरत है। साथ ही साथ राहु का जो लग्न भाव पे दृष्टि है, तो आपके भावनाओं को ओवर कॉन्फिडेंस में न बदल दे, मन मस्तिष्क पे राज कर न, कंट्रोल न कर ले राहु, इसका आपको ध्यान रखने की जरूरत है। क्योंकि यह मस्तिष्क में भ्रम भी उत्पन्न करता है, तो इस भ्रम से बाहर निकलो और मेहनत करो, आपको अपार सफलता मिलाने वाली है। केतु धार्मिक स्वभाव का होता है। केतु क्या है, आपको केतु और राहु का विशेष फल प्राप्त हो, इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको सर्वप्रथम आपको केतु को प्रसन्न करने की जरूरत है। केतु प्रसन्न होता है, आप यदि घर पे ध्वजा फहराएं, धार्मिक ध्वजा, जो भी इष्ट देव को मानते हैं आप, उस इष्ट देव का अपने घर पे ध्वजा लगाएं। इससे केतु प्रसन्न होते हैं, और जब केतु प्रसन्न है तो आपको अपार सफलता, धन की प्राप्ति, इनकम सोर्सों की डेवलपमेंट 18 महीनों में होने वाली है। दूसरी तरफ राहु, तो राहु को प्रसन्न करने के लिए, राहु के अशुभ फलों से बचने के लिए आपको प्रत्येक सोमवार को महादेव जी पे, महादेव जी के शिवलिंग पर आपको जल अभिषेक करना है। जलाभिषेक जो होता है, क्योंकि राहु जो है एक मुंड के रूप में, उनका मुंड वाला में है, तो एक तरफ तो महादेव प्रसन्न होंगे जो सभी कष्टों को हर लेते हैं, और दूसरी तरफ जो मुंड माले में राहु जो विराजमान है वहाँ पर, मुंड के रूप में है वहाँ पर, तो उससे राहु की भी कृपा, राहु की भी आप अशुभ फलों से बच जाएंगे। तो प्रत्येक सोमवार को शिव मंदिर में जाकर या अपने घर में ही यदि शिवलिंग स्थापित किए हैं तो उस पर जलाभिषेक करें और पुष्प अर्पित करें। दूसरी तरफ प्रत्येक शनिवार को आप काले तिल का, पीपल के पेड़ के पास जाकर काले तिल अर्पण करें और सरसों का तेल का दीपक जलाएं। इससे आपको सभी कष्टों को हर लेंगे महादेव और राहु। ओम नमः शिवाय।